बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। नोटिफिकेशन, ये जो CDF नोटिफिकेशन है फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब का, इस नोटिफिकेशन के हवाले से दो बातें आज बड़ी अहम हुई हैं। एक बात में तो हमने देखा कि आग बगूला भी शायद छोटा लफ्ज है, गुस्से से पागल होना ये भी शायद उस तरह से कैफियत की तर्जुमानी ना कर सके जो हमें फैसल वाउडा साहब की नज़र आई। जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, जो उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात है, मुलाकात के बाद जो कुछ हुआ है, उस पर फैसल वाउडा साहब जो हैं वो इतने गुस्से में नज़र आए कि इतने गुस्से में मैंने उनको नहीं देखा। और वो भी नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कहाँ से निकाला जाएगा। फैसल वाउडा साहब ये बता रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब जिनके हवाले से अफसार आलम साहब ने, हम्माद हसन साहब ने और एक दो और लोगों ने कहा कि ये कहा गया है कि हमारी बस हो गई है इस्टेब्लिशमेंट को, कि आपकी फरमाइशें ख़त्म नहीं हो रही, हमारी बस हो गई है। वहाँ से अब वजाहतें शुरू हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि जो इस्टेब्लिशमेंट वाला एंड है वहाँ पर शदीद गम गुस्सा है, और उसमें अपने तर्जुमानों को बताया गया कि फुल थ्रॉटल, पूरा प्रेस कर दीजिए पैडल को, और फुल स्पीड जो है वो तर्जुमान आगे आ गए हैं। वाउडा साहब ने क्या किया? वाउडा साहब ने आकर ट्विटर पे लिखा, और इस पर टेलीविजन चैनल्स पर बड़ी ठीक ठाक किस्म की कवरेज हुई है। ऐसी चीज़ों की जो हाईली कंट्रोवर्शियल हों, चैनल्स पे कवरेज से पहले ज़रा डिस्कशन होता है, इनको वेट करवाया जाता है। वाउडा साहब कहते हैं ऐसी की तैसी जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें, और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए, वकील को केस से मुताल्लिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। यानी ये पहले वाला जुमला क्वेश्चन मार्क था, अब ये फैसला है, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी, वकला की मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज और इसके सिपह सालार के बारे में मजीद बकवास। अब ये जो बकवास का वर्ड है, जर्नैलों के बारे में, सिपह सालार के बारे में बात करने वालों के लिए बकवास का वर्ड, ये मोहसिन नकवी साहब ने इस्तेमाल किया था। बैरून मुल्क बैठे लोग जर्नैलों की तस्वीर लगा के बकवास करते हैं, तो इन्होंने कहा कि उसके बारे में बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जबान से जूते की सोल बना दी जाएगी, जबान से जूते का तला बना दिया जाएगा। वाउडा साहब लेकर आए थे जूता काशिफ अब्बासी साहब के शो में, और टेबल पे वाउडा साहब ने ठा करके जूता रखा था। फिर वो कहते हैं ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेहकाम और अपनी फौज को बदनाम करने की जो साजिश है उसको सख्ती से रोका जाएगा। उसूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के बदले डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दौराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। अब केसेस और चीजों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आला ने, सुहेल आफरीदी की बात हो रही है, इंच बराबर मजीद कोई हड़ा बड़ी की तो बची कुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए हैं उन समेत सब अपनी खैर मनाएं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब उसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी करें। ये नोटिफिकेशन है किसके पास? ये जारी करना किसको है? ये वजारत दिफा को जारी करना है, हुकूमत को जारी करना है, नून लीग की हुकूमत को जारी करना है। तो क्या हलक से नून लीग के निकाला जाएगा? यानी पूरा पैगाम इमरान खान साहब, उनकी बहनों और उनकी लीगल टीम के लिए है, और नोटिफिकेशन और सुहेल आफरीदी के लिए है। और नोटिफिकेशन वाला पैगाम क्या नून लीग के लिए है, ख्वाजा आसिफ साहब के लिए है कि रोल करके हलक से निकाला जाएगा? वरना रोल करके कहीं डाल देते, लेकिन ये कह रहे हैं कि हलक से निकाला जाएगा। अब ये शदीद गमो गुस्से वाला पैगाम है फैसल वाउडा साहब का। और अगर आप इन लफ्ज़ों को ये समझें कि ये फॉर्मली ट्विटर पे लिखे गए हैं या टेलीविजन पे चले हैं, इससे हटा के इसके लेवल का गमो गुस्सा रखें तो फिर बीप लगती है हर वर्ड पे। वो जो लफ्ज़ निकल सकते हैं उनकी वजह से बीप लगती है। तो ये वाउडा साहब का गुस्सा है। ये जो बात वाउडा साहब कर रहे हैं ना, ये वाउडा साहब खुद तो नहीं कर रहे, ये तो तर्जुमानी है। लेकिन वाउडा साहब को याद रखना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
कुरान पाक में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 140 में फरमाया है कि अल्लाह लोगों के दरमियान दिनों को फेर देता है, घुमाता रहता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून है, उसकी कुदरत है, उसकी फितरत है, इसी तरह से होता है। वाडो साहब को एक चीज़ याद रखनी चाहिए। वाडो साहब पहले तो ठंडा, मौसम ठंडा है लेकिन फिर भी ठंडा सा पानी पीजिए, गहरे सांस लीजिए, रद्द-ए-अमल दीजिए। रद्द-ए-अमल देना है आपको, या आपका हक़ है, दीजिए। लेकिन हुजूर वाला ये भी याद कीजिए कि कुछ वक्त पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आप जूता मेज पे रखते थे, आप रद्द-ए-अमल का इजहार करते थे, और तब भी शदीद गम और गुस्सा होता था। और अभी कुछ दिन पहले हमने आपको देखा था कि अगर हम आ गए, पगड़ियाँ उछालना, उठाना बिठाना, लिटाना, घुमा के लिटाना, उल्टा करके लिटाना, पगड़ियों का फुटबॉल बनाना, न जाने आपने क्या क्या बातें की थी। लेकिन फिर उसके बाद हमने आपको अदालत के बाहर, अदालत के अंदर गालिबन माफ़ी मांगते और अदालत के बाहर सजदा रेज देखा था। तो जाहिर है कि जो वक्त आज है वो कल नहीं रहेगा। जिस तरह से जो वक्त कल था वो आज नहीं रहा। ये अल्लाह का कानून है, इसी तरह से होता आया है, इसी तरह से होता रहेगा, क्योंकि सदा बादशाही सोहने रब की, उसके सिवा किसी को तकब्बुर ज़ेबा नहीं है। तो ये सूरत हाल है। इसका मतलब ये है, मैंने एक साहब से बात की, मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि जो मुलाकात करवाई गई उसके लिए कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दो लोगों ने बीच में पढ़ के कहा कि मुलाकात करवा दीजिए। ये बार बार बताया जा रहा था कि जो बाहर आएगा वो मीडिया से बात नहीं करेगा और खामोशी इख्तियार की जाएगी अंदर से जो बताया गया उस पर। लेकिन उज़्मा खान साहिबा आई और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने फिर आसिम मुनीर साहब को, फिर आसिम मुनीर साहब को और फिर आसिम मुनीर साहब को पैगाम देते हुए ये पैगाम दे दिया है। फिर ट्विटर पे भी आ गया। अब वाडा साहब ने कहा ऐसी की तैसी डबल बदमाशी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है उससे ज़्यादा अगर कुछ होगा तो उसमें उन्होंने ये बता दिया कि जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा ये होगा कि केपी में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी गिरफ्तार होंगे। तो ये वाडा साहब बता रहे हैं, मेरी केपी में मौजूद लोगों से भी बात होती है तो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि पहले जो हमारे साथ जेलों में हुआ वो बहुत बहुत बुरा था और अब हम तैयार हैं, हो सकता है हम जब तक यहाँ पर हैं, वरना गिरफ्तार करके हमारे साथ जो होना है वो हो जाएगा, हमें अंदाज़ा है। तो शदीद गम गुस्सा और फिर उसके बाद शदीद सख्ती, शदीद तरीन सख्ती ये नज़र आ रही है। क्या ये चीज़ें जो सियासी इस्तेहकाम ज़रूरत है वो पैदा कर देंगी? बाज़ हुकूमत के हामी सहाफ़ी कहते हैं कि हाँ, सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा, बल्कि वो तो कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम है, इमरान खान साहब की जमात ख़राब कर रही है। मेरा ये ख्याल है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, और जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम की बाय प्रोडक्ट है। तो वो भी इस वक्त नहीं है, नंबर्स हमारे सामने हैं, बार बार टेलीविज़न पे आ भी रहे हैं। अब आप देखिए कि दूसरी जानिब नोटिफिकेशन, उसके हवाले से तौकीर शाह साहब ये क्या जवाब देते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जवाब देते हैं। यानी हैं वो वजीर आजम के ऑफिसर, लेकिन जवाब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से दे रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि तौकीर शाह साहब ने कहा, सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान ताल्लुकात में कोई दरार नहीं, दोनों जानिब वर्किंग रिलेशनशिप पुरसुकून है, मुकम्मल तौर पर हमाहंग है। डॉक्टर तौकीर शाह ने यह भी वजाहत की है कि नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बड़ा एहतराम करते हैं और मुतादिद मौक़े पर पेशा वराना रवैये, अज़्म और कौम की खिदमत के लिए वो उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया, जिससे उनकी इदारा जाती ढांचे और फौजी क़यादत के लिए मुसलसल हिमायत और अज़्म का इयादा होता है कि मियाँ साहब ने वोट दिया है तो मियाँ साहब इस फौजी क़यादत के साथ खड़े हुए हैं। कशीदा ताल्लुकात के हवाले से जारी तमाम अफवाहों और नोटिफिकेशन में होने वाली ताख़ीर के हवाले से तौकीर शाह साहब ये कहते हैं कि ये महज शरारत हैं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क़यास आराइयों पर मबनी बयानिए से कुछ हासिल नहीं होता, सिवाय इसके कि सिर्फ कन्फ्यूजन फैले, वो भी उस वक्त जब इस्तेहकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत हो। तो हुकूमत भी मान रही है कि इस्तेहकाम नहीं है, इस्तेहकाम की ज़रूरत है।
और नोटिफिकेशन हुकूमत जारी कर दे, जो आपको 2-4 रोज के बाद करना है। और ये जो बार बार कहा जाता है ना कि जिस हुकूमत ने 27वीं तरमीम की, जिस हुकूमत ने CDF का ओहदा तख्लीक किया, जिस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया, क्या वो हुकूमत नोटिफिकेशन रोकेगी? तो सवाल तो यही है कि जिस हुकूमत ने सब कुछ किया था वो जारी कर क्यों नहीं रही? वो जारी कर दे। इतना शोर मचने के बाद वापस आए शहबाज शरीफ साहब, ये आसान काम है, फौरी तौर पर कर दिया जाए। लेकिन बार बार वही बात कि कहीं किसी जगह कुछ है, उस कुछ के हवाले से बास सोर्सेस का ये कहना है कि वो सियासतदानों का एक हल्का जो अभी ये समझता है कि उन्हें इस 27वीं तरमीम में कुछ नहीं मिला, वो कुछ हासिल करना चाहते हैं। क्या है वो? क्या सियासतदानों को भी इस्तेस्ना चाहिए? और अगर नून लीग भी यहां पर है, MQM भी यहां पर है, पीपल्स पार्टी भी यहां पर है, एस्टैब्लिशमेंट भी यहां पर है, तो फिर भी इस्तेस्ना और बाकायदा तौर पर हर चीज से तहफ़्फ़ुज़ ये क्यों चाहिए? क्या ये यकीन मौजूद है कि हम सबके मिल जाने के बावजूद भी वोट की ताकत, अवाम की ताकत किसी और जानिब है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब सामने आना चाहिए। बहरहाल मैंने आपसे कहा था कि नून लीग इनकार कर सके, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं, ना नवाज शरीफ की सियासत में, ना शहबाज शरीफ की सियासत में। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।